हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आरआरबी जेई की जो वैकेंसी थी उसके बारे में काफ़ी इंतजार कर रहे थे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें आपको फॉर्म, आपकी जो डेट है उसका अनाउंसमेंट हो गया है कि कब फॉर्म से स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्या एज है, क्या सिलेबस है, अपने सब चीज़ों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सारी चीज़ आप ध्यान से देखना ताकि आप फॉर्म फिल करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर सिलेबस में चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या चीज़ें आएगी क्या चीज़ें नहीं आएगी। तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखना अच्छे से, ताकि आपको रोज़ रोज़ ये दिमाग में ना रहे कि सर ये क्या होगा या ये चीज़ क्या होगी, है ना। तो आपकी एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो दोस्तों, आपको ओपनिंग डेट दी हुई है कितनी, 30 जुलाई को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 30 जुलाई को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। ठीक है, कब तक चलेंगे? 29 अगस्त 2024 रात के 11:59 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अंदर क्या दिया हुआ इसने, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस, मतलब पेमेंट भी इस तारीख तक ही भरी जाएगी। इसके लिए कोई अलग से डेट तक इसका नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका इसमें दिया हो डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, तो आपने फॉर्म फिल किया, आपकी जो भी गलती हुई है उसके लिए आपको तारीख दी है 30 अगस्त से कितना 8 सितंबर 8/9/2024 तक। तो इस डेट के बीच में आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। लगभग 9-10 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको, तो इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आपको देखो इसके अंदर अब की बार लेवल 7 की पोस्ट आई है ना। लेवल 7 की पोस्ट है, ये कौन सी है? देखो ये ओनली आरआरबी गोरखपुर में है, ये 17 ही पोस्ट है, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, इसमें केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च है। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है दोस्तों। और इसमें देखो जैसे ये जूनियर इंजीनियर, ये जेई की पोस्ट है, तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। आप देखो जो एनटीपीसी की पोस्ट होती है उसमें लास्ट होती है वो लेवल 6 पे खत्म हो जाती है ना। लेवल 2 से स्टार्ट होती है और लेवल 6 पे खत्म हो जाती है। इसमें लेवल 6 से स्टार्ट होती है, तो ये आरआरबी जेई है, उसकी खासियत है। ठीक है, अच्छे लेवल की जॉब है। तो 35,400 इसका बेसिक है, इनिशियल लेवल है। और इसका कितना है? 44,900। इसकी तो बात की बात है। और इसके बाद देखो दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है, अब की बार आपको एज के अंदर 18 से 36 वर्ष आयु दी है। काफी साल हो गए, कम से कम 3 या 4 साल निकल गए हैं, इसलिए आपको 3 साल इसका एज का रिलैक्सेशन सभी में दिया हुआ है। तो ये कितनी है? 17 पोस्ट है। और ये है 7,934 पोस्ट आई किसकी? जेई की। ठीक है, इसमें डीएमएस है और सीएमए है। ठीक है, डीएमएस और सीएमए दोनों पोस्ट है इसमें इंक्लूड है इसके अंदर। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको दिया हुआ है पॉइंट से, ये पूरी चीज लिखी है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है कि आपको एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल करना है। ये नहीं है कि आप गोरखपुर से भर रहे हो फॉर्म और आपने चंडीगढ़ जोन से भी कर दिया है ना। अलग अलग जोन से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म फिल ऐसे किया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आपको एक ही आरआरबी से, कोई भी आरआरबी है उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट के बारे में आपको बताया। देखो पहले क्या था, 18 से 33 साल होती थी, और 18 से इसमें भी 33 साल थी जेई, डीएमएस और सीएमए में। ठीक है, और ये है जो इसके अंदर भी कितनी थी, 18 से 33। लेकिन अब क्या है, इसकी 18 से 36 साल इसकी एज दे दी है, जो पीछे अभी अपने देखी है। अब दूसरी बात आती है कि आपको इसमें लगभग 3 साल का बेनिफिट मिल गया। जो 3 साल वैकेंसी नहीं है ये उसका आपको बेनिफिट मिल गया। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जैसे आपको एज कब से काउंट होगी, देखो 2 जनवरी 1989 के बाद अगर जन्म है आपका, 2 जनवरी 1989 के बाद इसको हो या इसके बाद जन्म हो, कहाँ तक है? 2007 तक के बीच में, 1/1/2007 तक। तो यहाँ तक का आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है या इस तारीख को इस तारीख को, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आपकी इसके अंदर में आते हो। ठीक है, इससे पहले अगर जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 36 साल से आपकी एज ज्यादा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अपनी बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी है। दोस्तों फीस दोस्तों इसकी है 500 रुपए और इसकी है 250 रुपए। अब देखो जो फीस है ये वापस मिल जाएगी। 500 जो फीस है उसको लगभग 400 रुपए रिटर्न मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा।
और जो 250 है उसकी पूरी 250 रुपये रिफंड मिल जाता है। ठीक है, ये तो होगी फीस की बात। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ये आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आपको एक तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब आपकी ग्रेजुएशन वगैरह, तो इसमें आपने बैचलर डिग्री की हो। तो इसके अंदर देखो, मैकेनिकल में इंजीनियर की हो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हो, सिविल इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आगे भी कुछ चीजें हैं वो अपने और देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीएम में पोस्ट होती है जो आपने अभी देखी, उसके लिए क्या है, बीएससी होनी चाहिए। और बीएससी में क्या होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से कोई भी हो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो। ठीक है, बीएससी कर रखी है, उसमें अंदर आपके पास या तो फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें ग्रेजुएशन में बीएससी किए तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चाहिए, केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर, ये एग्जाम ग्रुप है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन ए केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी हो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। फर्जी यूनिवर्सिटी होगी तो आप उसके अंदर अप्लाई कैंसिल हो जाएगा आपका सिस्टम, जो भी है फॉर्म भरोगे। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब देखो दोस्तों, सारी चीजें आपने जो भी चीज देख ली आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर बात आती है दोस्तों क्या, कि पहले आपका सीवीटी 1 का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद सीवीटी 2 होगा। सीवीटी 1 से सीवीटी 2 के अंदर आपको कितने, जितने मान लो मेंबर आपकी सीट है उसका 15 गुना, 15 मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना गुना आपको सीवीटी 2 में बैठेंगे स्टूडेंट पास होके, तो इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, सीवीटी 2 के बेस पे मेरिट बनेगी, लेकिन ये तो क्वालिफाई नेचर का है दोस्तों, क्वालिफाई करना है आपको बस, है ना। इसके अंदर मेरिट वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरिट बनेगी सीवीटी 2 के आधार पर। इस मेरिट के आधार पर आपका डीबी होगा, इस मेरिट के आधार पर ये आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आप जेई बन जाओगे, सरकारी कर्मचारी बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आप देखो दोस्तों, जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सीवीटी 1 का दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, 30 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी प्रकार रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ये जीके है जीए, ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और ये साइंस है, ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 90 मिनट का। 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। समझ में आ गई बात है। अब देखो इसके अंदर एक चीज और, कि आपकी इसके अंदर 1/3 क्या होगी दोस्तों, कटिंग होगी, 1/3 कटिंग होगी, 33.33% है। इसके बाद दोस्तों इसका सिलेबस की बात आती है। मैथ्स का सिलेबस तो दोस्तों सेम ही होता है, सारे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, एडवांस में अलजेब्रा आ गई, ज्योमेट्री आ गई, ट्रिगोनोमेट्री आ गई। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नॉर्मल मैथ्स आती है वो पूरी की पूरी मैथ इसमें आती है, जो हर एग्जाम में आ रही है। लगभग रेलवे के हर एग्जाम में यही मैथ आती है, जो इस एग्जाम में भी आएगी। इसके बाद रीजनिंग के ये सारे टॉपिक जो लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, आपने देखा ही होगा रेलवे के एग्जाम्स में। और जीके जीएस का ये पोर्शन दिया हुआ है, इसमें से अपने को पढ़ना है। और साइंस है, तो साइंस कहां से कहां तक आएगी, 10th लेवल तक की साइंस आएगी, सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, आप एनसीईआरटी कवर करो, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट स्टेज सीवीटी था, जो सीवीटी 1 बताया मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको टाइम दिया 120 मिनट। लेकिन जो पीडब्ल्यूबीडी, ये मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए आपको 100 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन है उनको 120 मिनट मिलेंगे। नॉर्मल कैंडिडेट को 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा, उनको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ लेना। इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट, ये आपको अपने सीवीटी 2 पर आ गए। अब सीवीटी 1 आपने किया, ठीक है, इसके बाद सीवीटी 2 पर आ गए। सीवीटी 2 में आपको दिया हुआ है क्या, जीए है, जीके, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 और 15 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, ये कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। अब देखो इसके अंदर जो भी आप 10th लेवल तक की पढ़ोगे तो वो तो आनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन, ये दोस्तों इसमें नॉर्मली आते हैं, एमएस वर्ड हो गया, छोटी मोटी एप्लीकेशन वगैरह हो गई, ये सारा चीज इसके अंदर आते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एनवायरमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है,
इसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज है, इसके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, और कितने नंबर के, 100 नंबर के। ये किस पे भी डिपेंड होगा अपने अभी आगे इसका सिलेबस देखते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। जो भी आपकी ट्रेड होगी, जिस ग्रुप में आप भर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो CBT 2 है, इसका दिया हुआ है, इसमें आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो PW एलिजिबल है, PW वाले है ना, उनको 160 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सिलेबस आपको दिया हुआ है इसके अंदर सारा, इसके अंदर दिया हुआ है केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, एप्लीकेशन, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, ये पीछे मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, अब देखो जो GA आपको पढ़ना है, ये इसमें सारा दिया हुआ है। पॉलिटी आएगा, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, कल्चर हिस्ट्री आएगा, ठीक है, वर्ल्ड का आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, जनरल आएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आपके पास आएगी। जो आप CBT 1 में पढ़ोगे उसी को आपको रिवाइज करना है दोस्तों, इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लगभग सेम आएगा, वही चीज आनी है उन्हीं में से। ठीक है, तो जो CBT 1 में पढ़ोगे उसी को रिवाइज करना है आपको। उसके बाद अब ये देखो साइंस है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 10th तक का सिलेबस आएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि प्री लेवल होगा, CBT 1 होगा, उसमें तो 10वीं तक के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर, ये रहा दोस्तों, क्या दिया हुआ, इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक जैसे विंडो हो गया, यूनिक्स, लाइनेक्स हो गया, MS ऑफिस हो गया, है ना, ये चीजें आपके पास, इंटरनेट, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गए, ये मेन टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर आने हैं। तो ये आप टॉपिक को यहाँ से देख के उतने ही टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका कंप्यूटर भी अच्छे से हो जाएगा। और ये है दोस्तों इन्वायरमेंट का, ये आपको इसमें से देख के पढ़ना ही है। इसके बाद जो टेक्निकल एबिलिटी था, देखो द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट शोन इन एनेक्सर ए, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो CBT 2 की बात है। इसके बाद देखो दोस्तों, अब देखो आपने CBT 1 किया, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, CBT 2 होगा। CBT क्या होगा, 2, इसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के डिपेंड पे क्या होगा दोस्तों, DV होगा, DV के बाद क्या होगा दोस्तों, मेडिकल होगा। ठीक है, ये चीज होगा, इसका मतलब CBT 2 होगा, ये मेरिट बेस होगा, ये क्वालिफाई करना है बस, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वालिफाई नेचर का है CBT 1 तो। लेकिन इसको हल्के में मत ले लेना, क्यों नहीं ले लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 22-23 लाख या 25 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, इतने स्टूडेंट बैठेंगे इसके अंदर, इसमें कंपटीशन बहुत होगा। लेकिन जो CBT 2 होगा उसके अंदर क्या होंगे, 15 गुना होंगे, जिसलिए जैसे मान लो 15 गुना होंगे, किसके, कितनी वैकेंसी है, 8,000 के लगभग है, 15 8 120 है, लगभग 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख मान लो, 1,25,000 मान लो मैक्सिमम, इतने मान लो चलो। ठीक है, 1,20,000 के लगभग बने, चलो इतने मान लिया आपने, तो इसमें ही कंपटीशन होगा, और एक 22-23 लाख में कंपटीशन होना। देखो इसमें तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित चीज आएगी, है ना, लेकिन इसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे, तो ये तो सभी भरेंगे, तो इनमें कंपटीशन ज्यादा होगा। इसमें आप सब्जेक्ट होगा तो आप इसमें आपकी डिमांड, आपकी इसमें तैयारी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये आपको हल्के में नहीं लेना है, कहीं इसी में रह गए तो आप यहाँ तक तो जाओ नहीं पाओगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अप्लाई है, तो दोस्तों अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, इसकी जो भी डेट दी है ना, उस डेट को इसका ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगा ना वेबसाइट पे, उसके बाद उस पे आपका अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑफिशियल साइट पे इसको अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, ये आपको इसके बारे में दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन अप्लाई इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अभी तक कम समझ में आएगा, और इसको टेंशन भी नहीं लेनी आपको। क्यों नहीं लेनी टेंशन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी तक क्या है, जो भी आपका लिंक ओपन होगा फॉर्म फिल करने का, उसमें आपको सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरोगे, आपको वहां से पता चल जाएगा अच्छे तरीके से कि कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ पे आपको इसके अंदर जो भी है, मैंने ग्रुप में इसको डाल दिया है पूरी की पूरी, इसको नोटिफिकेशन को, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, इसको पढ़ सकते हो। इसमें जैसे डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। इसमें देख लो, चाहिए JEE के लिए पोस्ट दी हुई है, ये पूरा का पूरा इसके लिए दिया हुआ है, यहाँ से इन पोस्टों के लिए। यहाँ जूनियर इंजीनियर सिविल PV एंड ब्रिज के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और BSc इन सिविल इंजीनियर और ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन,
या फिर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में आपके पास क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए इंजीनियरिंग सिविल में। इसमें देखो दोस्तों, आपको मैंने मेन चीजें बता दी, सिलेबस के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको 1 नंबर पॉइंट ये मान लो, 2 नंबर एज के बारे में बता दिया है ना, 3 साल का आपको 18 से 36 मिल गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर दोस्तों क्या है, सीबीटी 1 में क्या सिलेबस आएगा, सीबीटी 2 में क्या सिलेबस आएगा। सीबीटी 1 क्वालिफाई नेचर का, सीबीटी 2 मेरिट बेस है, इसके बेस पे आगे डीवी होगा, डीवी और मेडिकल होगा। तो ये मेन चीजें आपको ध्यान देने वाली थी। तो सारी बातें दोस्तों अपने देख ली है। तो अब आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस भी पता है, अब आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। अब 30 जुलाई को इसके फॉर्म की ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगा, 30 जुलाई 2024 को। वहां से फॉर्म फिल करके अपने, है ना, ध्यान से फॉर्म फिल करना है, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से फॉर्म फिल करना है, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होना हो जाए। ठीक है ना, तो फिर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाओगे। तो अब अपने आज की क्लास में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। तो आपको बता दूं कि मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहे हैं। ठीक है, अभी अपने आरआरबी एएलपी के आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं मैंने। ठीक है, सीबीटी 1 के 2018 के। अब सीबीटी 2 के आपको करवाने हैं मेरे को, तो आप पहले इनको लगाना पूरे, फिर इनको लगाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए दोस्तों। क्योंकि प्री लेवल का एग्जाम होता है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही आ जाते हैं। तो आपको उनको पूरे अच्छे तरीके से रट लेना है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।